आप सभी को नवोबुधाय, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत अभिनंदन है। तो आज की क्लास आपकी होगी संस्कृत साहित्य की और संस्कृत साहित्य के भी प्रश्न काफ़ी बन रहे हैं, तो रट लीजिएगा, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे महाकवि माघ की, कि जिनका ग्रंथ जो है वो रहत्रयी में भी गिना जाता है, जो एकमात्र इनका ग्रंथ है और उसी ग्रंथ से इनको प्रसिद्धि भी मिली है। तो चलिए सीधे-सीधे हम बात करेंगे महाकवि माघ की। अब इनका जो समय है वो क्या माना जाता है, 7वीं शताब्दी माना जाता है। तो इनका समय क्या हो गया, मोटा-मोटा 7वीं शताब्दी। इनका जो जन्म स्थान था श्रीमाल, जिसे हम मीनमाल भी कहते थे, जो गुजरात के आसपास ये स्थान था, जो अब राजस्थान में है। तो इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पर, श्रीमाल, जिसे हम मीनमाल भी कहते थे। अब इनके जो पिता का नाम था तो कुमुद पंडित, याद रखिएगा, ये प्रश्न अभी पूछा है आपके, हाल ही पीजीटी में आया था ना। तो दत्तक, इनका उपनाम क्या था, दत्तक के नाम से जानते थे, लेकिन इनका मूल नाम क्या था, कुमुद पंडित। तो ये इनके पिता थे, याद रखिएगा। अगर आपको कुमुद पंडित ना मिलेगा तो दत्तक मिलेगा, तो दोनों देख लीजिएगा, दत्तक मिलेगा या तो कुमुद पंडित मिलेगा। तो इनके पिता का नाम क्या था, दत्तक या कुमुद पंडित नाम था। फिर इनके जो पितामह थे उनका नाम क्या था, सुब्रत देव। तो ये इनके पितामह थे, ये इनके पिता थे। तो पिता का नाम दत्तक या कुमुद पंडित, सुब्रत देव इनके पितामह थे, इनके दादा का नाम था। और ये बहुत ही धनवान भी थे, लेकिन बहुत ही दानवीर भी थे। जो कि इनका नाम क्या है, माघ। और ये माघी पूर्णिमा के दिन पैदा हुए थे। इनका जन्म कब होता है, माघी पूर्णिमा के दिन। तो माघी पूर्णिमा के दिन पैदा होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा, माघ पड़ा। और माघ जब पैदा हुए तो बहुत सारे जो ज्योतिष थे वो पहले ही कह दिए थे कि भैया ये बालक तो प्रकांड विद्वान बनेगा, इनके जैसा कोई दूसरा ना होगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन लास्ट में उन्होंने एक बात कही कि ये अपने अंतिम समय में, क्योंकि इनके पिताजी बहुत धनवान थे, ये अपने अंतिम समय में लक्ष्मी से प्रताड़ित होंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इनको लास्ट में गरीबी का दिन देखना पड़ेगा, और गरीबी के दिन इन्होंने देखा भी, दाने दाने के मोहताज भी हो गए, और 120 वर्ष की आयु में ये अपने प्राण त्याग दिए। राजा भोज से भी सहायता इनकी पत्नी भी मांगने गई थी, लेकिन दानवीर इतने थे कि उनकी पत्नी भी वही दानवीर थी। उन्होंने बहुत सारा धन भी दिया इनकी पत्नी को, लेकिन वो रास्ते में कुछ मांगने वाले मिल गए तो सारा धन उन पे लुटा दिया, अपने लिए कुछ बचा कर नहीं रखा। तो ये दानवीर भी बहुत थे। और चूंकि माँ का अगर हम विच्छेद करेंगे तो माँ मतलब माँ लक्ष्मी, और घा मतलब प्रताड़ित होना। यानी किससे प्रताड़ित होंगे, ये लक्ष्मी से ही प्रताड़ित होंगे। यानी एक ये क्या हो जाएंगे, दीनहीन हो जाएंगे, इनके पास धन ही नहीं बचेगा। और ला अंतिम समय में इनको धन ही नहीं था इनके पास, भूखों मर रहे थे ये, मांग मांग कर जीव को पार्जन इनको चलाना पड़ा। इतने बड़े पैसे होते हुए भी, यानी बहुत सारे राजाओं को इसने आश्रय भी दिया था। कोई भी राजा इसके पास आश्रय के लिए आता था तो उनको भी आश्रय देते थे, लेकिन अंतिम समय में कोई इनको आश्रय नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, ये दानवीर होने के कारण। जो कुछ भी मिलता था ये दान कर देते थे। तो ठीक है, बात समझा गई होगी क्यों इनका माघी माघ नाम पड़ा। फिर इनके पितामह का नाम हो गया सुप्रभदेव। इनकी माता का नाम क्या था, ब्राह्मी। तो माता का नाम क्या था, इनकी ब्राह्मी था। और इनकी जो पत्नी थी ये माल्हड़ थी। पत्नी का नाम रट लीजिएगा, माल्हड़ था। और इनकी जो उपाधि थी, एक तो पंडित कवि की उपाधि थी, और दूसरी सबसे बड़ी उपाधि थी घंटा माँ की उपाधि थी। तो घंटा माँ को रट लीजिएगा। अच्छा, इनको घंटा माँ की उपाधि क्यों कहते हैं, क्योंकि शिशुपाल वध में एक पर्वत का वर्णन है, रेवतक पर्वत का वर्णन है। तो चलिए यहीं पर एक आपको छोटा सा हिंट दे दें कि क्यों इनको घंटा माँ की उपाधि दी थी। तो एक पर्वत का वर्णन है, रेवतक पर्वत का वर्णन है। तो रेवतक पर्वत का तात्पर्य है, और थोड़ा सा फिगर बना लीजिए तो आपको समझ में आएगा। अब ये सपोज करिएगा कि क्या है, रेवतक पर्वत। यानी उन्होंने रेवतक पर्वत की तुलना किससे की है, हाथी से की है। किसकी तुलना, रेवतक पर्वत की।
और इस रेवतक पर्वत के जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त में क्या, जो सूर्य होता है थोड़ा सा पीले वर्ण का हो जाता है, और जब सूर्यास्त होता है तो चंद्रमा का आगमन होता है। जो चंद्रमा कैसा होता है, रजत। तो उन्होंने कि हाथी के दोनों ओर क्या माना है, जैसे ये सूर्य यहाँ पर अस्त हो रहा है और ये यहाँ पर चंद्रमा निकला है, तो इन दोनों को क्या माना है कि हाथी के दोनों ओर किसकी तुलना की है, सूर्य और चंद्र की घंटे से तुलना की है। कौन से घंटे की, ये सोने का घंटा हो गया भैया, और जो ये चंद्रमा निकला है ये चांदी का घंटा। यानी उन्होंने माना है कि रेवतक के पर्वत के दोनों ओर दो चांदी के घंटे लटक रहे हैं और इसको हाथी माना है। यानी हाथी, रेवतक पर्वत क्या माना है, हाथी मान लिया। हाथी के दोनों बगल क्या है, घंटे हैं। हाथी में घंटा लटका होता है ना, तो वही माना है कि हाथी के बगल में एक चांदी का घंटा है। यानी जब सूर्यास्त हो रहा है और सूर्योदय हो रहा है, सॉरी सूर्यास्त हो रहा है और चंद्रमा निकल रहा है, तो यानी सोने और चांदी का घंटा माना है कि हाथी के बगल में, पर्वत के बगल में उसका भी वर्णन किया है उन्होंने। जो सूरज और चंद्रमा का जो वर्णन किया है यानी घंटे से माना है। कौन से घंटे से, सोने के घंटे और चांदी के घंटे के समान माना है। तो इसलिए इसको फिगर से समझ लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए इनको क्या उपाधि दी गई थी, घंटा माघ की उपाधि, घंटा माघ। और माघ में तीनों गुण थे, माघे संति त्रयो गुणा। यानी उपमा के लिए कालिदास, उपमा के लिए कालिदास, अर्थ गौरव के लिए भारवीय साहब, अर्थ गौरव के लिए भारवी, और पद लालित के लिए दंडी, पद लालित के लिए दंडी, और तीनों के लिए माघ प्रसिद्ध थे। तीनों के लिए कौन, माघ प्रसिद्ध थे। तो ये बात समझ आ गई एकदम से कि क्यों इनको घंटा माघ की उपाधि दी गई है। ये हमने आपको समझा दिया क्यों इनको घंटा माघ की उपाधि दी गई। अब इनका एकमात्र एक ही ग्रंथ है जो इनके प्रसिद्धि का आधार है, वो है शिशुपाल वध। बस एक ही ग्रंथ है, हम चर्चा करेंगे सीधा सीधा शिशुपाल वध की। तो एक ही रचना है, कितने सर्गों में है, कभी कभी सीधा सीधा सर्ग ही पूछ लेगा। तो 20 सर्गों में लिखा गया और 1650 श्लोकों में ये लिखा गया। अब इसका उपजीविका देखिए, हमेशा उपजीविका जितनी भी रचनाएं हैं उनका उपजीविका जरूर रट लीजिएगा। उपजीविका है क्या इनका, महाभारत का जो सभा पर्व है। सभा में कौन है, मेन नायक तो आपके श्री कृष्ण है, और किसका वध करते हैं, शिशुपाल वध का वर्णन करते हैं। तो वही शिशुपाल वध का ही तो वर्णन है इसमें। तो उपजीविका क्या हो गया, महाभारत का सभा पर्व, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें प्रधानता वीर रसी है, नायक श्री कृष्ण जी हैं, और रेवतक पर्वत का इसमें वर्णन है। इसकी हमने तुलना बता दिया, रेवतक पर्वत की तुलना किससे किया गया है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका सर्गारंभ और सर्गांत। तो इस रचना का जो है सर्गारंभ और सर्गांत दोनों याद कर लीजिएगा, श्री शब्द से हुआ है। और किरातार्जुनियम में जो भारवीज का किरातार्जुनियम था उसमें श्री से शुरू होता है सर्गारंभ और लक्ष्मी से अंत होता है। लेकिन इस रचना में सर्गारंभ भी श्री से और सर्गांत भी श्री से होता है। तो ये आपको एकदम से क्लियर समझ में आ गया। कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, एकदम से रट डालिए बस। फिर इसके बाद शिशुपाल वध पर लिखी गई टीकाएं, तो काफी टीकाएं लिखी गई, लेकिन जो मुख्यतः टीकाएं हैं वो 4 ही हैं। तो एक संदेह विषयोधिशा, ये बल्लभ देव ने लिखा था। सर्वांगिशा मल्लीनाथ जी का, सुबोधा भरत मलिक जी का, और सुबोधनी दिनकर मिश्र जी ने लिखा था। ये अब बात करेंगे, आजकल यहां से भी प्रश्न पूछ रहा है सूक्तियां से। तो इतनी सारी देखिए सूक्तियां होती है, कहाँ से सूक्तियां पूछ ले किसी को नहीं पता। लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि कुछ आपको महत्वपूर्ण जो सूक्तियां हैं जिनमें हमें कुछ शिक्षाएं मिलती हैं वही सूक्तियां पूछता है। और देखिए एक बात याद रखिएगा, सूक्ति जब भी आपको प्रश्न में मिले तो आप ये देखिएगा कि कौन सी रचना इसमें से महत्वपूर्ण रचना है, उसी की सूक्ति रखेगा वो। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ना समझ में आए, सूक्ति इतनी सारी है कोई रट नहीं सकता, कहाँ से प्रश्न पूछ ले बस आपको तुक्का ही मारना है। लेकिन मेरी कोशिश है कि जो इंपॉर्टेंट सूक्ति है उसकी मैं चर्चा कर दूंगा
तो पहला श्रेयसी केन्द्र प्रत्यय शताभिनाम धनाम ही मानिनः महीयान सह प्रकृत्याः मिति भाषणः सर्वसात सर्वताम समेयते, ये चौथा हो गया। फिर पूर्व रंग प्रसंगाय नाटकी यस्तु वस्तुनः सुपात विच्छेय निराकुणात्मनः किमस्ति कार्य गुरुम योगनापि नयन्तु यस्तु रम सुधम भवानी भानुनः दृश्य स्थियाय कश्मीर कामत्रसम। तो ये 9वां श्लोक हो गया। जितने भी श्लोक हमने लिए हैं सब रट लीजिएगा। परिभाषण है गृहेशीय दाग्या अनन्य गुरुस्तम केन केवलः ऋते रवे खालियुतम समेत भवन्ति न पुष्टम कृताम निषिडम गृहीत तुर्म्याम परिचर्याम मुहुर्नाभावः। फिर नान्याश्च गंधम विमानमृतां सामते शम्यमें करोति बलाबलम परिभवम वर्योदमें श्रुतम शहम अभवन्ति महर्षुना निष्फलम प्रयासः शतशकले विवदते सह भ्रवाव छड़े छड़े यन्नवलाम कुरंत वेति। तो ये 20, अब तो ज़्यादा नहीं हो गए, 20 ही काफ़ी है आपके लिए। अगर 20 रट लोगे तो ये पर्याप्त है। ठीक है, तो आज इसको नोट कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा और अपनी तैयारी को एकदम से पैनिक कर लीजिए। लेकिन पैनिक मत होइएगा, तेज धार रखिएगा अपनी तैयारी को। अब अंतिम समापन की तरह आप पढ़ते जाइए। मतलब जो भी सिलेबस उठाइए उस सिलेबस को, उस टॉपिक को पूरा कर दीजिए और उसको कोशिश करिए कि क्योंकि बस 2-4 दिन का ही समय शेष बचा है एग्जाम में, तो 2-4 दिन में हमें सबसे पहले करना है कि पूरे अपने सिलेबस को कवर करना है कि हमें ये लगा कि हमने सब पढ़ लिया, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे विधा हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे काव्यशास्त्र हो। तो सभी को पढ़ लीजिए। एकदम से अंतिम समय में कुछ ज़्यादा याद आता है तो एकदम से इत्मीनान से धैर्य रखते हुए पढ़ते रहें। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन लोगे जीवन में कभी सिलेक्शन हो नहीं सकता। तो फिर हम टेंशन क्यों ले? हमें टेंशन नहीं लेना, एकदम मस्ती, जैसे आप मस्ती करते हो, एंजॉय करते हो, पिक्चर देखते हो ना, उसी तरह आप पेपर को भी देना, मस्ती से एकदम से देना, एंजॉय करते हुए देना, जरूर सफल होगे। तो चलिए सभी को हम विराम देते हैं अपनी वाणी को और सभी लोग पढ़ते रहें, नोट करते रहें, लिखते रहें। सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद।